मैंने सती मोह के प्रथम भाग की कथा सुनाई और आप लोगों को पूर्ण आश्वासन दिया कि सती मोह का प्रसंग दूसरे भाग में आगे सुनाया जाएगा। तो सती जी भगवान राम की परीक्षा लेकर और भोलेनाथ के पास पहुंच चुके हैं। भोलेनाथ जी बरगद के नीचे बैठे विराजमान हैं। आगे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं और भगवान शंकर जी पार्वती जी को बतलाते हैं, उमा जी को अर्थात सती जी को बतला रहे। भगवान शंकर सती जी को क्या गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला। हंस करके मुस्कुरा करके भोलेनाथ भगवान ने कहा, देवी लीन ही परीक्षा और कवन विधि कहु सत्य सत्य। भगवान शिव ने जब पूछा तो सती जी ने कहा, प्रभु क्या बताएं? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई कीन्हीं प्रणाम तुम्हारी सोमरखा न होई मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब देखे धरी शंकर ध्याना जो कछु चरित इन सब बहुरी राम मायहि सिरु नावा। भगवान भोलेनाथ शिव ने क्या किया? बहुरी राम मायहि सिरु नावा प्रेरी सती जी झूठ बोलावा। हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारती भगवान शिव ने कहा, कैसे परीक्षा लिया देवी? सती ने दो शब्दों में कह दिया, वाह रे झूठ बोलने की क्षमता। अरे महाराज, जो आप कहते रहो बात भाई साच, और परीक्षा हम कुछ ले भाई नहीं कहे।
नजदीक जब गए तो हमें मालूम हो गया कि जो आप कहते बात हो भाई साच। तब देखे शंकर धैर्य, शंकर जी ने तब ध्यान किया उन्हें परमेश्वर परमात्मा का। उस ध्यान में आया कि इन्होंने इतनी बड़ी परीक्षा ली कि मेरे स्वामी की ये स्वामिनी बन गई उनको छलने के लिए। बहुरी शब्द एक आया है इसमें, बहुरी राम माये सिरुनावा। तो बहुरी राम माये सिरुनावा दोबारा नहीं। बहुरी इसलिए तुलसी ने लिखा है कि पहले उन्होंने राम को सिर नवाया, प्रणाम किया, अब दोबारा भगवान भोलेनाथ राम की माया को प्रणाम करते हैं। आप तो प्रणाम योग्य हैं ही प्रभु, आपकी माया महाप्रणाम करने योग्य है कि आपके माया के कारण आज सती जैसी महाशक्ति भ्रमित हो गई और उसने सीता का रूप बनाया। आपको कोट कोट प्रणाम। और जो कुछ भी सती जी ने किया, इसका मतलब वो जो कुछ भी किया हर इच्छा से किया। अच्छा, तो परमात्मा की इच्छा से सती ने ऐसा किया, उनकी माया के कारण हुआ कि सीता का रूप बनाया। तो क्या कहते हैं, जाऊं अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति। तो जो अब करूं सती सन, जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति। मिटाई भगति पथ होई अनीति, मिटाई भगति पथ होई अनीति। जो अब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मन में विचार किया, अब अगर पत्नी का व्यवहार मैं इनके साथ करता हूं तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, अनर्थ होगा, अधर्म होगा, क्योंकि सती ने हर इच्छा के अनुसार ही सीता का रूप बनाया है। उनके बिना पत्ता नहीं हिलता। सती जैसी परम ज्ञानमयी महाशक्ति और उसे सीता बनना स्वीकार कर लिया। अब अगर मैं पत्नी का व्यवहार करता हूं तो अधर्म और महापाप होगा और त्याग सकता नहीं, सती को त्याग नहीं सकता। क्यों? परम पुनीत मैंने बताया था, जो परमात्मा के सम होता है, परमात्मा के सम शक्ति रखता है, उसे परम पुनीत कहते हैं। सती भी पुनीत नहीं, परम पुनीत है। ये भगवान शंकर का घोषणा है, शंखनाद है श्री रामचरितमानस में, तो इसलिए छोड़ नहीं सकता। अगर सती जैसी परम पुनीत का त्याग करूं महाधर्म, तो अब क्या करूं हे परमात्मा? धर्म स्नेह और उभय मत घेरी और भय गति सांप। देखो, भगवान भोलेनाथ बहुत ही गंभीर मुद्रा में है। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप,
प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। ऐसा गंभीर मुद्रा में भगवान भोलेनाथ ने क्या उचित समझा। जब गंभीर जीवन की मुद्रा हो तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, आज भगवान शिव के द्वारा यह सीख लेनी चाहिए। क्या? तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा, सुमिरत राम ध्यान अस आवा। सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर प्रभु पद सिरु नावा। यही तन सतही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अस विचारी शंकर मति, अस विचारी शंकर मति धीरा। चले भवन सुमिरत रघुबीरा। भगवान भोलेनाथ सती की लीला को मन में विचार कर, भगवान की माया को मन में विचार कर, गंभीर मुद्रा में होते हुए भी भगवान को जब प्रणाम किया, स्वतः ही भगवान की कृपा से उनके हृदय में निर्णय आ गया कि अब मैं सती को त्यागूंगा नहीं, लेकिन सती के साथ मात्र व्यवहार अवश्य करूं। ऐसा विचार कर अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आ गए और सती जब वामांग में बैठना चाहती है, भोलेनाथ कहते हैं नहीं, आपको सामने बैठना चाहिए। ये सब विचार कर सती जी के मन में नाना प्रकार के भाव आते हैं। बहुत दुखी हैं सती जी और भोलेनाथ के मन की बात को तो जान ही गई। सती जैसी पत्नी, तो रामायण में तो पत्नी के जीवन निर्वाह करने की विधियां अनेक प्रकार से लिखी गई हैं। पत्नी के भाव पति के प्रति क्या होते हैं? अरे आधे अंग में दर्द हो और आधा अंग उसे जाने ना, ये संभव नहीं। इसका उदाहरण जिस समय भगवान राम को केवट ने गंगा के पार किया, उस समय सीता के माध्यम से संसार को बताया गया। पियहिया की सिय जान निहारी और मनि मुदरी मन। केवल मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि पति के हृदय की बात को पत्नी अवश्य जानती है, अर्थात सती जी ने सब कुछ जान लिया। अपने किए हुए के ऊपर कोट कोट पश्चाताप करती हैं, लेकिन समय बीत गया। कर्म की गति टालने से नहीं टलती। कहते हैं कितनी चिंता है सती जी को, बाबा तुलसीदास जी बताते हैं सती की चिंता कितनी है, अपने पति की बात नहीं मानी। हृदय सोच समुझती निज करनी, हर चिंता अमित जाए नहीं।
कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहऊ मोरा पराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहित देव हृदय अकुलानी। सती बसहि कैलाश, तब अधिक सोच मन माहि। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस। सती जी बहुत दुखी हैं। शंकर जी ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा है, लेकिन मनोभाव से उन्होंने विधिवत जान लिया। आज कैलाश पर माता सती एक एक दिन एक एक युग के समान व्यतीत कर रही हैं, और नए दिन नए सोच। नए सोच कहूं, सोच तो एक ही रहा है, हम सती बने तो सीता बने ना। हाँ, हम कुंभज ऋषि के यहाँ संग हम काहे गए, हम का कैलाश पर रह रहा है। अगर गैवव कहना है तो कथा सुनाई नहीं गए नून नाम के, जिनका हम सब अगर कथा सुने होते तो उन्हें पहचान लेते। कथा नहीं सुनाई गए तो कोई बात नहीं, हमारे स्वामी कहीं ना आए कि नारायण यही मान लेते तब नहीं। अच्छा ये नहीं माने, अगर राम जी के पास गए तो सीता ही न बनते। अच्छा चलो यह नहीं, हम स्वामी जी से झूठ ही न बोले। हाय हमसे तो अपराध अपराध दर अपराध ही होते। सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए एक महामंत्र क्या? साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर, और जाके हृदय साच है भैया वाके हृदय। बंधुओं, मैंने कोट पापों की व्यवस्था बताई, आप नहीं वहां तक पहुंच रहे। मैं हाथ पकड़ आपको पहुंचाऊंगा, हाथ पकड़कर कि कोट पापों से मुक्त करने की एक ही शक्ति है, सांच। जहां पर होता है सांच, वहां पर वो प्रभु राम आता है, हंस मुस्कुरा करके नाच, यानी नाच कर वो वास करता है जहां पर सांच होता है। तो अगर सांच बोलती तो हृदय में राम जी का वास होता, और राम जी का वास देख करके शंकर भगवान कभी कुछ अप्रिय नहीं कर सकते। तो नित नए दुख सती जी के हृदय में विराजमान है। तो आज उन्हीं भगवान को फिर याद किया सती ने, जिनसे सीता का रूप बनाया था। दुनिया में दौड़ो दोस्तों, लेकिन एक दिन वो आएगा जब राम की याद आएगी, दुनिया का भुलावा हो जाएगा। उस परमात्मा की सती जी को अंततः याद आई तो क्या कहा सती ने? उन्हीं से पुकार की, उन्हीं से प्रार्थना किया, उन्हीं से निवेदन किया, यह दुख कैसे कटे। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, प्रभु आपको मैंने सुना है कि आप समदर्शी हैं। तो जब समदर्शी है महाराज, आपके दर्श मात्र से, दर्शन मात्र से, अथवा आप जिसको देख लें वो
संसार में सारे दुखों से दूर हो जाता है। तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप समदर्शी हैं इसलिए। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करहु सो बेग उपाय, होई मरण जही बिनहि श्रम और दुसहा विपाक। सती जी ने कहा महाराज, अब हमारी यह काया ही यह लायक नहीं रही कि हम कुछ भी कह सकें, लेकिन फिलहाल हृदय को मजबूत करके ये इच्छा प्रकट करते हो कि मेरी मृत्यु हो जाए। ये दुख हमसे सहे नहीं जाए। इन दुखों से मृत्यु का दुख सरल है और ये दुख नहीं सरल है महाराज। बाबा तुलसीदास जी अपनी श्री रामायण में लिखते हैं, यही विध दुखित प्रजेश कुमारी, यही विध दुखित और प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण बीते सम्मत सहस सता, बीते सम्मत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाश। बंधुओं, 87,000 वर्ष तक इन कष्टों को सती जी सहती रही। भोलेनाथ ने समाधि लगा ली। 87,000 वर्ष के बाद में जगे और जगने के बाद तुरंत पहला काम राम नाम शिव सुमिरन कीन्हा, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगतपति जागे, 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 राम नाम शिव सुमिरन लागे। बंधुओं, सती जी देखती हैं शंकर भगवान राम नाम का जप करते हैं, जाकर के नमन करते हैं, लेकिन भगवान शंकर जी ने दूर से ही हाथों से संकेत किया, नजदीक संपर्क संबंध की आवश्यकता नहीं। लगे कहान हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भेद ही काला। बाबा तुलसीदास से लिखते हैं, 87,000 वर्ष के बाद भोलेनाथ जगे। सती ने शिव जी को दूर से वंदन अर्चन, प्रणाम नहीं, नमस्कार, राम राम, प्रिय शुभ संबोधन किए, लेकिन पति पत्नी का कहते हैं अब माहौल बदला। 87,000 वर्ष की तपस्या, 7 दिन की तपस्या माहौल को बदल देती है बंधुओं।
देखो, सती और शंकर के वातावरण में एक परिवर्तन हुआ। एक प्रकृति ने, यह परिवर्तन प्रकृति के अधीन होते हैं। आज की प्रकृति क्या कर रही है कि आकाश में बड़े बड़े यान दौड़ रहे हैं इधर उधर। तो शंकर जी ने तो देखा, कुछ नहीं कहा। सती जी ने जब देखा तो बोली, प्रभु ये कहाँ बड़ा आज भीड़ लग रही। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता के यहाँ चले। इतनी वार्ता हुई। मैंने बताया था सती मोह के दूसरे भाग में आपको कथा सुनाई जाएगी। आज तक की कथा इतनी ही है। बंधु, मैं अपना परिचय देते चलूं। मेरे साथी सहयोगी, आप लोगों ने भजन जो सुने हैं, वीडियो डाले जाएंगे। चंद्रशेखर मिश्रा मूला बुजुर्ग, जनपद लखीमपुर खीरी, इनके भजन आप लोगों को सुनने को प्राप्त होंगे। ये सौभाग्य की बात है। वाद्य यंत्रों पर मेरा साथ सुनील कुमार कश्यप, नवसर जोगी, जनपद लखीमपुर खीरी। तुमने क्या नाम बताया था भाई? आयुष मिश्रा मूला बुजुर्ग, ढोलक पर साथ कर रहे हैं। और मेरा नाम बता, अब तो 100-200 वीडियो में हो गया है। फिलहाल उसकी क्या आवश्यकता है? मैंने तो अपनी अर्जी उस परमात्मा के यहाँ लगा रखी। हम चाहते हैं वही नाम लिखा जाए। यहां जो लिखा जाता है वो भी मिट जाता है, बनाया जाता है वो भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। प्रेम से बोलो राधे श्याम, प्रेम से। कल युग जो गुण जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। श्री राम